अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की जानिब से ये प्रोग्राम। आज का हमारा ये प्रोग्राम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से है। तो हम ये शो आज दुनिया में बसने वाली हर उस औरत के नाम करते हैं जो औरत अपने आप को मनवा रही है। इसी सिलसिले में आज हमने मदऊ किया है पाकिस्तान से आई एक बहुत हानियार तलबा जिनका नाम है माहिम। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम माहिम। वालेकुम सलाम। जी मैं माहम हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं अभी यहाँ जर्मनी में अपना मास्टर्स करने के लिए आई हूँ वाटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। एक सेमेस्टर हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए। अक्टूबर में ही आई हूँ मैं यहाँ पे। और इससे पहले मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और बस यही है अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा। बहुत खूब। मतलब इंजीनियर हैं आप और पाकिस्तान से यहाँ मज़ीद पढ़ने के लिए आई हैं। तो देखा जाए तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है, मगर जब मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द आप जैसे लोगों को तो मुझे लगता है कि शायद ये बातें अब बहुत पुरानी हो गई हैं। अब वो वाली बात नहीं है। अब वहाँ भी औरत और मर्द को एक ही नज़र से देखा जाता है। तो महम, क्या जब आप यहाँ आए आपने एक प्रोसेस से गुजरी होंगी और ज़ाहिर है पाकिस्तानी माशरे में या एशिया के माशरे में जहाँ भी देखा जा सकता है ये मसला कि एक औरत को हमेशा से ये कहा जाता है कि तुम घर पे रहो। तो पहले रोका जाता था कि पढ़ने से भी रोका जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रेंड बदला, लोग पढ़ाई की तरफ आए। लेकिन फिर भी एक मसला ये है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना और आपका तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आना है। तो हो सकता है कि आपने कुछ मसाइल का सामना किया हो एज़ एक फ़ीमेल होने की निस्बत से। तो क्या ये बात ठीक है कि आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा या आपके लिए ये कोई आसान काम था यूँ ही ऐसे यहाँ आना? देखिए, एक तो सबसे पहले तो मतलब मैं ये डिसएग्री करूँगी कि जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी हो गई है पाकिस्तान में। मैंने 2 साल अपने बैचलर्स के बाद जॉब करी पाकिस्तान में और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करी। लेकिन वहाँ पे भी मैंने सामना किया कि बहुत डिफरेंस महसूस होता है, स्पेशली बीइंग इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि ये लड़के ज़्यादा होते हैं इस फील्ड में, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे होती हैं लड़कियों को। तो इसीलिए लेकिन फिर यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल घर वाले जो है बिल्कुल नहीं मानते लड़कियों को अकेला बाहर भेजें, मुल्क से बाहर भेजें। बहुत मुश्किल था उनको मनाना, स्पेशली क्योंकि एक होता है ना कि अच्छा बस सही है बैचलर्स कर लिया अब हो गया। एक सर्टेन एक लेवल तक की होती है पढ़ाई, लेकिन उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा लड़कियों को नहीं करने देते। क्या ज़रूरत है मास्टर्स करने की। तो इसीलिए मुश्किल था काफ़ी मनाना भी। घर वालों को ऑपोजिशन काफ़ी थी, स्पेशली एक मुल्क में आना जहाँ पे कोई जैसे अक्सर होता है आपका कोई चाचा है इस मुल्क में, कोई है आपकी फैमिली का वो होता है तो वो भेज देते हैं घर वाले, लेकिन कोई भी नहीं था जर्मनी में। और लेकिन अच्छी फील्ड थी यहाँ पे, अच्छे प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने ज़िद करी काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि ग्रेड्स वगैरह भी मेरे अच्छे हैं, अच्छी मेरी पढ़ाई की वो चलती जा रही है, तो मतलब मैंने ख़ुद से स्टेप लिया सारा ख़ुद, तो इसलिए मैंने कन्विंस किया, फिर लॉजिकली उनको दिखाया कि देखें ये अच्छा फील्ड है, मैं जाना चाह रही हूँ इसके अंदर, तो इसीलिए फिर वो मान गए फाइनली। उसके अलावा प्रोसेस के हवाले से भी मसाइल थे ऑब्वियसली, लड़कियों को स्पेशली जो फेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमारी नॉलेज पूरी नहीं होती। मैंने अकेले काफ़ी कुछ किया, कुछ कंसल्टेंसीज़ के पास भी गई मैं, वहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स को भेजती हैं बाहर, उनसे बातचीत करी, लेकिन ओवरऑल मैंने एप्लीकेशन अपना प्रोसेस सिर्फ बात उनसे 1-2 दफ़ा मीटिंग्स करी, लेकिन सब कुछ मैंने खुद किया उसके बाद से अपना। तो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी जर्मनी में काफ़ी थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है। आपको काफ़ी पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है सब कुछ। जैसे आपको बैंक अकाउंट खोलना होगा, उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, फिर बैंक से लेटर आएगा, ये सब कुछ आएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आइल्स के आपको टेस्ट देना पड़ता है इंग्लिश स्पीकिंग का, अगर आपको इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए आपको पहले से देखना पड़ेगा सारा कुछ। और
जो मेरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो काफ़ी सिंपल था। उससे उस हवाले से मुझे कोई मसले नहीं हुए क्योंकि वो सब कुछ इंटरनेट पे हुआ। इंटरव्यू भी मेरा हुआ वो स्काइप के ऊपर हुआ सारा यहाँ से ना, तो इसीलिए उस हवाले से मुझे कोई मसाइल नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये कुछ मसाइल होते हैं, जैसे कि पैसे भेजने हैं बैंक में। अब उसके लिए एक लड़की अकेले करना, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम आपको समझना मुश्किल होता है, तो आपको डेफिनेटली भाई को इन्वॉल्व करना है, उनके पीछे पड़ना है। स्पेशली जब जब आपकी वो मुखालिफत करें, वो चाह ही नहीं रहे कि आप आए यहाँ पे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना पड़ा बहुत महीनों तक उनको मनाने के लिए। वो इतने दिल से वो काम भी नहीं करते थे कि नहीं नहीं अच्छा देख लेंगे, और मुझे बहुत पीछे पड़ के उनसे करवाना पड़ता था काम। तो ये बहुत बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये इसीलिए क्योंकि ये लड़की है और इसलिए वो जाना भेजना ही नहीं चाह रहे इनिशियली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एडमिशन हुआ है, इतनी अच्छी जगह पे हुआ है, इतने अच्छे प्रोग्राम में हुआ है, और जब उन्होंने मेरा पैशन देखा तो फिर वो माने। तो मेरे ख्याल से ये क्या होता है कि आपको खुद हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। आप अपनी तरफ से सारी कोशिश करते रहें, पर घर वाले भी मान ही जाते हैं। तो ये इस हवाले से बस ये मसाइल थे मेरे। प्रोसेस के हवाले से वीज़ा वगैरह के भी काफ़ी लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं आपको, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि क्योंकि लड़की है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो मतलब ये है, लाइनों में आप लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे से जाके एम्बेसी की लाइनों में लगे हुए हैं और ये सब। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी ये इस हवाले से ठीक है, इतने कोई ख़ास मसाइल नहीं होते। तो मतलब ये कि बहुत आसानी से आप घर वालों को भी कन्विंस कर गई और बाकी सारे मसाइल भी आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ आसानी तो नहीं लेकिन आसानी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश से हो ही जाता है सब कुछ काम आपका। चलें, फिर भी आपकी हिम्मत है और दाद देनी चाहिए। लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि एम्बेसी की लाइनें, कितारें, तो क्या ये सिलसिला वहाँ जर्मन एम्बेसी का चल रहा है कि वहाँ एक कुछ डिसिप्लिन है या वहाँ कोई मसले हैं इस हवाले से? अच्छा, जब मैं अप्लाई कर रही थी उस वक्त तक थे मसले, लेकिन मेरे अप्लाई करने के बिल्कुल कुछ अरसे बाद ये हल हो गया, क्योंकि उन्होंने फिर अपना एक अपॉइंटमेंट सिस्टम, उन्होंने फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया। वरना आपको सुबह 5 बजे से जाके लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, वो भी अलग अलग लाइनें हैं, और अलग थोड़ी बहुत आपकी पॉलिटिक्स भी वहाँ पे चल रही होती है कि आपने गार्ड से अच्छी अगर बना के रखी हो, आपको पहला नंबर दे देंगे या कुछ दे देंगे इस तरह से पाकिस्तान में चलता है। और इस हवाले से काफ़ी होते हैं, तो इसीलिए। लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है, सब ऑनलाइन है, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट वो टाइम देंगे, आपको उसी टाइम पे जाके देना है। चलें, आपने बात बताई कि पाकिस्तान में ऐसा चलता है। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना चले, कोई मुस्बत हो सिलसिले। तो एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ हमारे सुनने वालों के लिए, कि जब आप यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल, जैसे यूनिवर्सिटीज़, टीचर्स, क्लास फेलो और दीगर सोसाइटी में कोई फ़र्क महसूस हुआ आपकी एज ए मतलब फ़ीमेल होने की निस्बत से, या जैसे आपको यहाँ भी वैसे ही डील किया गया कि जैसे मर्द और औरत को किया जाता है? जी, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि अगर मैं पाकिस्तान में पढ़ रही होती या मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे सेफ्टी का। मेरे वालिदैन खुद मुझे यहाँ पे भेजते हुए उनको इतना नहीं डर लग रहा था जितना अगर मैं वहाँ पे पढ़ रही होती। अगर मैं शाम तक यूनिवर्सिटी में रुक रही हूँ या और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रही हूँ, तो सारा वक्त उनको डर लगा रहता है कुछ ना कुछ कि क्या माहौल है, कैसा है। लेकिन यहाँ पे उनको वो नहीं होते मसाइल। उनको पता है कि यहाँ पे काफ़ी इक्वालिटी है, और इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम है जो मैं लड़की होते हुए नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं कोई इवेंट भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, आपको हर तरह के लोगों से बात करनी है, हर तरह के लोगों से डील करना है। और वहाँ पे अक्सर कल्चर ये होता है कि लड़कियाँ नहीं करती, कहते नहीं नहीं अगर इस तरह के लोगों से बात करनी है आप लड़के जाके करें बात और ये करें, तो इस तरह का डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारी सिचुएशंस में लड़कियाँ नहीं पार्टिसिपेट इतना हाईली कर सकती वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई बैरियर नहीं आता। तो यहाँ पे हर चीज़, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील होता है कि मैं इक्वल हूँ लड़कों से, कोई डिसएडवांटेज नहीं है मुझे यहाँ पे। और बिल्कुल आपकी मेहनत के ऊपर है, आप
कितना आगे रहते हैं, किन चीज़ों में एक्टिव होते हैं, क्या क्या सीखते हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है, आपको कोई बैरियर नहीं फेस करना पड़ता। वहाँ पे इनक्वालिटी डेफिनेटली होती है कि मैं जितना भी कर लूँ, मैं एक लड़के के इक्वल नहीं हो सकती, उसकी नॉलेज फिर भी ज़्यादा होगी मुझसे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर माशरे में घूम फिर सकता है, बाहर ज़्यादा बैठता है, सोशल सर्कल, ज़्यादा बातें पता लगती हैं, सब कुछ। तो इस लिहाज से यहाँ पे नहीं है इनक्वालिटी। हर काम यहाँ पे मैं खुद करी हूँ, बैंक के चक्कर काटना, कोई और मसले आ गए, वहाँ पे कुछ भी होता है सबसे पहले आप अपने भाई को बुलाएंगे या कुछ करेंगे, तो इस तरह का नहीं है यहाँ पे ना, तो इसीलिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ख़ातून, फीमेल्स, गर्ल्स ज़्यादा महफूज हैं पाकिस्तान या इंडिया या जैसी भी सोसाइटी जहाँ पे जेंडर बाइस प्रॉब्लम है, जेंडर के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब ये कि यहाँ आने वाली खातून स्टडी के लिए आएँ या विज़िट के लिए आएँ, उनको वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उन माशरों में करना पड़ता है जहाँ पे ख़वातीन को एक अजीब नज़रों से देखा जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसले यही होते हैं, अगर आपको कुछ कहीं जाना है, कहीं शाम के वक्त कहीं जाना है, तो वालिदैन सबसे पहले कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, किसके साथ जाओगी, मतलब गाड़ी का मसला है, कुछ ये है, दूर दूर कहीं पे जाना है, इस तरह के बहुत मसले होते हैं। यहाँ पे अकेली लड़की आराम से ट्रैम में बैठी, बस में बैठी, निकल गई, तो कोई मसला नहीं है। रात के वक्त भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सेफ्टी सबसे बड़ा फैक्टर है। तो मेरे वालिदैन को भी कोई डर नहीं है यहाँ पे कि मैं अगर बाहर निकल के जा रही हूँ अकेले, मुझे ख़ुद कोई डर नहीं है। पाकिस्तान में लगा रहता है, ख़ुद को भी डर लगता है, तो ये एक इशू डेफिनेटली होता है। ये तो बहुत अच्छा एक फैक्टर आपने बताया है, और बिल्कुल ये उन लड़कियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो ये सोच रही हैं कि हम वहाँ जाके अकेले कैसे सरवाइव करेंगी। मतलब ये कि यहाँ पे वो इतना ही महफूज है जितना वो अपने घर में। तो हम देखते हैं दो मुख्तलिफ माशरे। एक तो आप पाकिस्तान जहाँ से होके आए हो, जहाँ आप रहे हो, जहाँ पैदा हुए हो, एक ये माशरा कि जिसमें अभी आप आए हो। तो इन दोनों माशरों में आपको क्या फ़र्क लगता है? या हम इससे दूसरों मानों में ये ले लें कि आप यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, तो ज़ाहिर है आपकी यूनिवर्सिटी ही माशरा है, तो यूनिवर्सिटी में आपके टीचर्स मेल भी होंगे, फ़ीमेल भी होंगे, आपके स्टूडेंट क्लास फेलो सॉरी, वो भी मेल और फीमेल्स होंगी। तो आपको लगता है कि आपको किसी जगह पे कोई फेवर मिल रही है लड़की होने की निस्बत से, या किसी जगह पे कोई डिसएडवांटेज हो रहा है? इस हवाले से कुछ बताएं अपने सुनने वालों को। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं और फील्ड्स के बारे में तो नहीं बात कर सकती, जैसे इंडस्ट्री में, ऑफिसेज में, वर्क प्लेस में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज़ मेरा ख्याल है दुनिया भर में ही होता है। अगर जो भी थोड़ा बहुत मेल फीमेल डिफरेंस है, इक्वल पे की है, इनइक्वल पे की जो है डिफरेंसेस हैं, ये सब हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के हवाले से मेरे ख्याल है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादा एक मेंटालिटी के साथ ही हम ग्रो अप हुए होते हैं, तो उनको तो डिफरेंटली ट्रीट करते हैं कि लड़कियां हैं, कॉन्शियस होते हैं कि नहीं ये लड़की है, ये लड़का है। तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल है इनके दिमाग में आती ही नहीं है ये बात, तो वो ये सोचते ही नहीं है कि ये कोई लड़का है लड़की, ये बात उनके मतलब आती ही नहीं है। अगर आप टीचर्स का बिहेवियर देखें लड़कों के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से बात करेंगे। आई थिंक सब कुछ आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आप जितना हार्ड वर्क करें, जितनी पढ़ाई करें, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप किसी टीचर के साथ काम करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, आई थिंक यहाँ पे ये लोग बिल्कुल जेंडर का बिल्कुल भी देखते ही नहीं है। और इवन अगर यहाँ पे मैं अकोमोडेशन ढूंढ रही हूँ कहीं पे, मेरा ख्याल है वहाँ पे ज़्यादा आपको इस तरह के मसले होते हैं, लड़का लड़की होने के। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, हर तरह के लोगों से जाके मैं मिल रही हूँ, हर किसी से मीटिंग्स हो रही हैं, कितने फ्लैट्स में व्यू करने जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, हर तरह के लोगों से बातचीत हो रही है आपकी। किसी के जहन में मैंने कभी नहीं फील किया कि कि कुछ जहन में ख्याल भी आ रहा है, और मेरे खुद के जहन में भी नहीं आता। अगर मैं पाकिस्तान में होती हूँ, मैं ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि अच्छा हम एक मिक्स्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, लड़के भी हैं यहाँ पे, एक सर्टेन मेरा बिहेवियर होना चाहिए, मैं कोई इस तरह की बात ना करूँ, ये ना करूँ, खुद से कॉन्शियस होती हूँ। यहाँ पे नहीं होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे उनकी, आपको पता है कि उनकी मेंटालिटी भी ऐसी नहीं है, तो इसलिए आप खुद भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं यहाँ पे। चले, यानी कि यहाँ पे आपने जो महसूस किया वो यही है कि यहाँ मर्द और औरत की कोई तमीज़ नहीं है, यानी कि मर्द को मर्द की नज़र से देखा जाता है और औरत की नज़र से देखा जाता है।
तो अच्छा, एक सवाल और भी उठता है इस पे कि एक बोला जाता है कि बहुत से माशरों में औरत को बहुत सी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, और जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक पढ़ा है, उससे कोई भी माशरा अभी तक नहीं बचा हुआ, चाहे वो यूरोप का माशरा है, चाहे वो अमेरिका का है। मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ जिसे बोला जाता है, वहाँ भी ख़वातीन ये शिकायत करती नज़र आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जर्मनी में अगर ये है, अगर है तो किस हद तक है? ओके। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये बात बिल्कुल सही है, हैरेसमेंट दुनिया में हर जगह है। मैं यूके में भी 3 साल रह चुकी हूँ, वहाँ पे भी मैंने हैरेसमेंट का सामना किया है। पाकिस्तान में डेली बेसिस पे होता है, ये अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी मिलती है औरतों को। तो मतलब ऑल ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बहुत सारी जगहों पे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, वो सब नहीं होता बाहर। लेकिन हैरेसमेंट हर जगह है दुनिया में, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये पाकिस्तान में है, हर जगह है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर डिफरेंट लेवल्स पे होती है यहाँ पे। और यहाँ पाकिस्तान में ये है कि मुझे खुद ही थोड़ा सा डर लगा रहता है वहाँ पे। अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है, आप खुद वॉइस नहीं करते उसको बहुत दफ़ा, क्योंकि माशरा नहीं एक्सेप्ट करता। आपको खुद ही डर लगा रहता है कि मैं तमाशा ना बनाऊँ, आप अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। इस तरह से होता है कि आप खुद नहीं अपना तमाशा बना सकते। यहाँ पे आप कॉल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उस बात का डर नहीं हो सकता। कोई भी आपको हैरेस कर रहा है तो आपको डर नहीं लगा, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का, इसमें बहुत डिफरेंस है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको खुद डर लगा रहता है, आपको खुद ही लगा रहता है कि मैं नहीं, इसके ठीक है, अगर किसी ने हैरेस कर दिया मैं बस चुप करके निकल जाऊँ यहाँ से। इस तरह ये इस चीज़ में डिफरेंस है। हैरेसमेंट हर जगह है, लेकिन पाकिस्तान में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में काफ़ी मसले होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है और कम है डेफिनेटली। मतलब पाकिस्तान में ऑनेस्टली मैंने हर जगह आपको हैरेसमेंट का सामना आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उस तरह से इतना ज़्यादा नहीं होता महसूस। यानी कि जो माशरा बहुत हैरेसमेंट से बचा हुआ है या जिनसी इम्तियाज़ से बचा हुआ है, वहाँ पे ख़वातीन को एक तरह की ताकत मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है कि वो अपने पे होने वाला जुल्म, अपने पे होने वाला मसाइल को वो बाहैसियत बहादुरी के साथ फेस करती है और वो उसको बताती है। बहुत सारे माशरों में जहाँ पे औरत को वो मकाम नहीं दिया जाता, हो सकता है वहाँ पे वो उसे बहुत सारे मसाइल का सामना हो, लेकिन वो माशरा चाहता ही नहीं है कि औरत वो उसको दिखाए ताकि लोगों को पता चले और उसको दूर किया जाए। लेकिन यहाँ पे मतलब डिस्करेजमेंट जिसे बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है उन माशरों में, लेकिन जर्मनी में बहुत हद तक कम है। बहुत सारा यकीनन बहुत सारी मालूमात आपने दी और मैं समझता हूँ कि एक आज की खातून, एक आज की लड़की आप ही की तरह की बहादुरी के साथ और बड़े हौसले के साथ इतना कुछ देखने के बाद अपने आप को दिखा रही है, मनवा रही है, और यही एक रोल मॉडल है। तो आखिर में माहम, आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या तजवीज़ दोगे उन लड़कियों के लिए जो अपनी स्टडी के लिए जर्मनी या यूरोप में कहीं भी आना चाह रही हैं, ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें और माशरे में एक अपना मकाम हासिल कर सकें? देखिए, मैं एडवाइस तो सिर्फ यही करूँगी कि एक तो ये कि ख़ुद उनको स्ट्रॉन्ग होना है। अगर कोई भी किस्म के बैरियर्स आ रहे हैं, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको खुद ही परसिस्टेंट रहना है। और अगर वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने भी, अगर अगर आपके घर वाले अपोज करें, आप अपनी मेहनत पूरी करें, आप अपने हाथ पाँव मारते रहें, अपनी मेहनत पूरी करें और कुछ ना कुछ इन दी एंड आपको उसका रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। तो और डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ, मुझे खुद ही डर लगता है कि मैं कैसे करूँगी। मैंने कोई चीज़ कभी अपने भाई के बग़ैर या अपने अब्बू के बग़ैर जैसे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करती थी। और यहाँ पे ख़ुद अगर एक बैंक में भी जाके मुझे अकाउंट खुलवाना है, कुछ कराना है, कोई ना कोई साथ होता था पाकिस्तान में। तो इस चीज़ में मेरे अंदर ख़ुद कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी इससे पहले। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपको ख़ुद कॉन्फिडेंट होना है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। मेरे ख़्याल से जो भी बैरियर्स होते हैं हमारे, वो दिमाग के अंदर होते हैं। तो और ये हमारी मेंटालिटी के अंदर बचपन से ही होता है, लड़कियों की मेंटालिटी के अंदर। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको ख़ुद ओवरकम करना है और कोई आपको ये चीज़
ओवरकम नहीं कर सकता। तो ये मैं डेफिनेटली करूँगी कि आप कोई भी किसी भी सोच में आप पीछे ना रहें, आप ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकती, मैं लड़की हूँ इस वजह से। आपको खुद ही पॉजिटिव रहना है और ऑफ कोर्स आपको जो है मुश्किलात का सामना होगा, ऑपोजिशन होगी, लेकिन आपने खुद उसको फाइट करना है। और मेरे ख़ास से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, आप अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर आपको ये एक्सपोजर मिलेगा। आप बाहर आके देखेंगे कि किस तरह से होती हैं चीज़ें और इतना इंडिपेंडेंट आप खुद महसूस करेंगे। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप ये सब कर सकते थे। खुद प्राउड आप महसूस करेंगे और इक्वल महसूस करेंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इवन जब आप वापस जाएंगे, वापस वहाँ पे जाके रहेंगे, तो आपके अंदर डेफिनेटली एक चेंज डेफिनेटली आएगा बहुत बड़ा। और वैसे एप्लीकेशंस वगैरह के हवाले से मैं कहूँगी कि एडवांस में ज़रूर प्लान करें और जितने लोगों से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आ चुके हैं, आप कोशिश करें। फेसबुक वगैरह के थ्रू सर्च करें। मेरा कोई भी जानने वाला कोई भी नहीं था जर्मनी में, लाइक कोई मेरे ना कोई स्कूल का दोस्त, ना कोई कॉलेज का दोस्त, कोई भी नहीं था जर्मनी में। अक्सर लोगों का होता है दोस्त साथ मिलके अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था। लेकिन मैंने बहुत हाथ पांव मारे, मैंने फेसबुक वगैरह पे सर्च किया, यूनिवर्सिटी में ईमेल्स लिखी, ऐसी सोसाइटीज़ के पेजेस होते हैं उन सब पे सर्च किया। तो जितने लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आप कोशिश करें। मैं कुछ ऐसी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि कोई कंसल्टेंसीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजती हैं, उनसे जाके, बहुत सारी होती हैं जो चार्ज करती हैं आपको हेल्प करने की, एप्लीकेशन वगैरह सब कराती हैं, लेकिन वो चार्ज करती हैं। मैं नहीं करना चाहती थी इतना पे, मैं चाहती थी कि मैं खुद करूं, लेकिन मैंने एटलीस्ट जाके उनसे एक दफ़ा मीटिंग करी तो आपको काफ़ी कुछ उनसे भी पता लग जाता है। तो आप खुद से कोशिश करें और जितने लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप कर रहे हैं, ये जो शो वगैरह कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई कांटेक्ट भी करना चाहता है, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर मेरे पास भी ये सारी नॉलेज होती तो मेरा ख्याल है मुझे बहुत हेल्प करती ये सारी नॉलेज। तो बस यही मेरा एडवाइस है। बहुत शुक्रिया माहम, आपने हमारे इस काविश को, इस कोशिश को सराहा। तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपने बहुत अच्छा गाइड भी किया है। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अभी कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाह रही है और उसे कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो क्या आप उसमें हेल्प करेंगी उन नई आने वाली लड़कियों की? तो क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। इनफैक्ट मतलब ये होता है बिल्कुल कि पेरेंट्स भी आके पूछते हैं मुझसे। जब मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं, अच्छा देखते हैं कि पहली दफ़ा ख़ानदान में लिटरली कोई पहली दफ़ा लड़की बाहर गई है। हालांकि लड़कों को भी बाहर नहीं भेजा जाता मेरे ख़ानदान में, तो लड़की कोई गई है। बहुत सारे लोग आके मुझसे सवाल करते हैं। इवन जब मैं ऑफिस में जब जाती हूँ कोई काम वाम, सब सवाल करते हैं कि अच्छा आपको कोई मसले नहीं होते। तो इवन अगर पेरेंट्स कोई मुझसे सवाल करना चाहें, क्योंकि मेरे ख्याल से पेरेंट्स को दिलासा होता है थोड़ा कि अच्छा वहाँ पे वो लड़की भी है, वो भी पढ़ रही है, उससे हम बात करके देखते हैं, अगर सब सही है तो हम अपनी बेटी को भी भेज सकते हैं। तो ये काफ़ी उनको दिलासा हो जाता है। तो डेफिनेटली किसी को कांटेक्ट करना है ईमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, बिल्कुल डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया माहम, हमारी तरफ से कि आपने अपना वक्त निकाला, और उन लोगों का तरफ से भी जो लोग आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद किसी हद तक बहुत सेटिस्फाई होंगे। तो अब हम आपसे लेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। और एक चीज़ ना भूलिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना जिसका नाम है उर्दू रेडियो डॉइचलैंड, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम भी उर्दू रेडियो डॉइचलैंड है। तो खुदा हाफिज़।